अतिथि का स्वागत करें। जोरदार तालियां करती हूँ एडीसी नौशहरा श्रीमान सुखदेव सिंह समयाल जी। जोरदार तालियां। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। तो लेते हैं जम्मूला कहता है तो लेते हैं हमारे लिए कोई फायदा नहीं, नुकसान हमारे लिए। ये पंचायतों के अंडर आर्डर आना। सर, मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ जो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ 10 महीने में जब से मैं यहाँ एज अ डीडीसी काम कर रही हूँ, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बहुत से इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा रिहाना कौसर को। बारे में बोलो थोड़ा सा। ये स्कीम वो ऐसे है, देखो 3.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 700 मीटर तो हमने बीडी कर दिया है और 1.775 बीडी कर दिया है। 500 मीटर का हमने वहाँ पर मौके पर डिसीजन दिया था। 300 मीटर बकाया रहती है हमारे कागजी रिकॉर्ड सर आगे वाला जो है ना उसका एस्टीमेट उसकी हम ये बना के भेज देंगे, बस वो एस्टीमेट बना देना ताकि वो अगली रोड के। मेरी पंचायत में टोटल 975 पॉपुलेशन है। 750 सेहत कार्ड जो है वो बन चुके हैं। 30 जो लोग हैं वो आउटसाइडर हैं। 225 वर्ग वो लोग हैं जो 0 से 18 साल तक। ये ऐप नहीं खुला अभी तक, तो लिहाजा करवा दो। बिल्डिंग ऑलरेडी नोटिफाइड है वीडियो ऑफिस वीडियो रेजिडेंस के सामने। जो कम से कम पेंचू को भी पता चले कि हम पेंच हैं। आज तक इन पेंचू डिपार्टमेंट को गया है जिसमें हमने ये डिमांड रखी है कि शहरी के लिए अलग से एजुकेशनल जोन बनाया जाए। सर, हमने एक मंगलदेव पंचायत में 80 मोहल्ले में कम्युनिटी हॉल का काम शुरू किया था। इसके लेंटर का काम जो है वो अधूरा है। अगर इसे पूरा किया जाए तो वहाँ के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। सर, पीएमएवाई के तहत जो गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं, मैं रूरल डेवलपमेंट से उम्मीद रखूंगी कि पीआरआई मेंबर को इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कर रहे हैं। डे बाय डे आते हैं, उनसे कोई हमें किसी के नहीं है। एक हमारी रोड है सर सियाल से गुजर बस्ती, ये जहाँ सर बहुत, क्योंकि वहाँ के प्रयास के साथ अपने 32 डिपार्टमेंट लेके लोगों की समस्याओं को डोर स्टेप के ऊपर आकर दूर कर रहे हैं। मैं इनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे बहुत कम अफसर साहबान हैं जो कि डोर स्टेप के ऊपर जाके लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, अगर कोई किसी ऑफिस में जाता है वहाँ वो अफसर नहीं मिलेगा तो उसको वैसे ही चक्कर कटने पड़ते हैं। डीसी साहब का जहाँ तक तारीफ की जाए, आप सब फेसबुक देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। मैं बोलता हूँ इनको जितना अवार्ड से नवाजा गया, अवार्ड तभी मिलता है जब काम करते हैं लोग, तब अवार्ड मिलता है। तो इनको गवर्नर साहब की तरफ से अप्रिसिएशन मिला है, हम उसके लिए भी इनको मुबारकबाद देते हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इन्होंने टच नहीं किया, जो फेसबुक पे ऊपर इनका लेक्चर सुनते हैं। मैं प्रॉपर इनका लेक्चर सुनता हूँ फेसबुक के ऊपर। तो हर एक डिपार्टमेंट, चाहे जल शक्ति है, चाहे महिला उसके लिए है, चाहे बेरोजगार युवकों के लिए, हर एक, चाहे एक्स सर्विसमैनों के लिए है, सब डिपार्टमेंट को ये जो है टच करते हैं। ये मेरा मानना है। तो आपके पास डीसी रहते हुए कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी आपके पास मिलने वाला जा सकता है। उसी तरीके से आपकी डायरेक्शन के ऊपर तहसील हेडक्वार्टर में, वहां भी आप कोई टाइम टेबल नहीं, जब मर्जी आप जा सकते हैं। तो जहां हर एक महकमा अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई महकमा अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन छोटी मोटी त्रुटियां जो वो रह जाती हैं। ब्लॉक में उसमें जो रेवेन्यू इंटर किया जाए, रेवेन्यू में इंटर होना चाहिए सर, क्योंकि कल भी कोई डेवलपमेंट कराता है तो कोई बोलता नहीं पहले मैंने रोड दी थी अब नहीं मैंने दी। सर, इस चीज की एंट्री है जो रेवेन्यू में होनी चाहिए प्लीज सर। इसी के साथ सर जो शमशान घाट और सर जो है कब्रिस्तान है सर, इनकी निशानदेही बहुत जरूरी है प्लीज सर। फिर सर इसी के साथ जो डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनकी भी थोड़ी सराहना करनी चाहती हूँ सर। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो हमें ग्राउंड लेवल पे रोज मिलता है और आए दिन मैं उनको देखती हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाकी भी कर रहे हैं, लेकिन आए दिन इनको मैं देखती हूँ ग्राउंड लेवल पर चलते हैं सर। इसके साथ पुलिस स्टेशन
हमारा जो शहर का है, इसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक ARTO रजौरी है जो हमारा, उन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। हमारी एक बहुत ही बड़ी समस्या थी गाड़ी की, उन्होंने विदिन डे हमें परमिशन दी और हमारी गाड़ी जो आज सियोर से वो बाया दब्बड़ से लगी हुई है नौशहरा। मैं उनका बहुत सी थैंक यू करना चाहती हूँ। इसके साथ PWD और सर एक जो डिपार्टमेंट है हमें कभी मिला ही नहीं सर, वो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है सर। लोग तो बोलते हैं लेकिन हम तो आज इनकी बोल जाएंगे बहुत अच्छा काम करते हैं सर। कर इन लोगों ने हमसे विश्वास मांगना, हम क्या देंगे उन लोगों को? हम आज इनकी कमियां नहीं बताएंगे, कल हमें ये लोग मानेंगे सर। प्लीज जो डिपार्टमेंट PR मेंबरों को नहीं लेके चलते सर, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि इनका साथ रहो। अगर इन्होंने देखो लोगों ने वोट देके उनको बनाया है, जैसे सरपंच है, पंच है, VDC है, DDC है, अगर इनको पूछ के चलोगे तो आपकी भी कुछ होगा इस ग्रोड में, नहीं तो आपको ऐसा ही स्टेज में हर बार आपको नाम लेके हमें बुलाना पड़ेगा। उनको महत्व देते हुए, उनको प्रायोरिटी में रखते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब भी मैं आपको फोन करता हूं कि DC साहब ये हमारे लोगों की परेशानी है, उसी समय आप फोन उठाते हैं। चाहे वो हमारे ADC साहब हैं, चाहे आप हैं, 1 मिनट में आप फोन उठाते हैं। मेरी नहीं बल्कि उन जरूरतमंद लोगों की आवाज आप तक मैं पहुंचाता हूं, जो लोग शायद अपने घरों से निकलकर आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये जो कैंप आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगाए जा रहे हैं, इस कैंप जो हमारे दिव्यांग लोगों के लिए, मुझे थोड़ा खेद भी है क्योंकि मैं सच बोलने में कभी संकोच नहीं करता। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो राजौरी हैं सर, एक घुटनों के बल चलने वाला सामाजिक कार्यकर्ता, आप कहीं भी मुझे अजमान ले रात को 12 बजे कि आप लोगों का कैंप है, मुझे जो है अपने नाम बताओ लोगों को। सबसे पहले मैं अपनी जान देने के लिए हाजिर हूं क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं। लेकिन कुछ हमारे लोग समाज में ये मत समझें कि वो बेचारा क्या कर पाएगा, वो बेचारा आप लोगों ने बनाया। लेकिन मैं छाती ठोक के कहता हूं कि जो बंदा चल फिर कर काम नहीं कर सकता, हम उसको वो काम करके दिखाएंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता करता है। DC साहब, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, और यहाँ जनता दरबार में आपने जो मुझे मौका दिया है, ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जिनकी मैं थोड़ा सा गौर करूंगी। जैसे कि हमारे सेहत कार्ड बन रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर पंचायत में कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें गरीब लोगों के घर घर जाके सेहत कार्ड बनाए जा रहे हैं। कैंप लगाकर लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। मेरी पंचायत दब्बड़ कोठा A में एक सर ने पर्कुलेशन वेल सैंक्शन किया था, वो बन भी चुका है। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर उसकी पाइपों का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, अभी फसल जो है वो नहीं है, तो लोगों की लोगों की परेशानी यही है कि उन पाइपों को जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि जो हमारी पानी की समस्या है, कम से कम 1.5 महीने के बाद हमें पानी मिलता है जो B पंचायत से होकर आता है, तो कभी ट्रांसफार्मर उनका खराब हो जाता है, कभी मोटर खराब हो जाती है, तो हमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं एक्शन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर गौर करें। और PDD वालों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका जो काम है वहां पर स्टेशन लगवाना, प्लीज मेहरबानी करके उस स्टेशन को लगवाएं। और मैकेनिकल वालों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो काम है मोटर्स वगैरह लगाना, उनको भी लगाएं ताकि 1 साल से वो पूरा सिस्टम उसका तैयार है। सिर्फ कमी है इस बात की कि वहाँ पर मोटर्स नहीं है और पाइपों का अधूरा काम पड़ा हुआ है। हमारे पंच हैं, इनके नॉलेज में हर डिपार्टमेंट की बात होनी चाहिए। यहाँ पे हम जब डिमांड देते हैं, जब प्लान बनता है, तो हमारे पंच बैठते हैं, उनके साइन होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं। जब वो काम लागू होता है, जब उनका वर्क ऑर्डर होता है, जब उनकी 30 होती है, तो किसी पंच के नॉलेज में ये बात नहीं होती है। हमें अफसोस है, या तो ये इस्तीफा दे दे, या तो हम इस्तीफा दे के घर बैठ जाए। ये लोगों के जूते खाने के लिए थोड़ा हम पंच बने हैं। जनाब, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि कम से कम डिपार्टमेंट के लोग जो है इस नॉलेज में रखें, इन पेंचों को इग्नोर मत करें। ग्रास रूट से जुड़े हुए ये पेंच लोग हैं, ग्रास रूट से काम कर रहे हैं। एक्ट के तहत भी आप लोगों ने बहुत सारा काम करना है। आपका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि दिन हमारे पास कितने बचे अब नवंबर, दिसंबर और 3 महीने, 5 महीने, और 5 महीने के अंदर बारिश भी आनी है, बर्फ भी पड़नी है, कभी
उनको मैंने बीडीओ ऑफिस के साथ बिल्डिंग हैंड ओवर कर दी थी। उसमें कुछ रिपेयर्स रिक्वायर्ड थी, वो मैंने कहा था कि आप डीसी साहब के ऑफिस में सीपीओ सेक्शन में टेकअप कर लो और फंड स्लॉट करवा के उसको रिपेयर करवा दो। बिल्डिंग ऑलरेडी नोटिफाइड है बीडीओ ऑफिस बीडीओ रेजिडेंस के सामने जो बिल्डिंग है, और यहाँ अगर सीडीपीओ हैं वो बताएं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। 6 के लिए हौसला है और एक मिसाल है, जोरदार तालियां इनके लिए। अंत में आज के कार्यक्रम को अंजाम देते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ आज के हमारे अतिथि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्री आर.के. श्रावण जी को, जो यहाँ मंच पे आकर के हम सबको अपने अनमोल शब्दों से कृतार्थ। आज ये आउटरीच पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जैसे हस्बे मामूल रूटीन में हमने और जगह पे किया था, शेरी में ये काफ़ी देर से आप लोगों का पेंडिंग था। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि डोर स्टेप तक लोगों तक पहुंचा जाए। ऑनरेबल एलजी साहब का खास करके प्रायोरिटी है ये सेक्टर कि पब्लिक तक पहुंचा जाए और उनकी आवाज़ को सुना जाए। आपको याद होगा कि आपका नौशहरा में, आपके सुंदरबनी में और दिगर इलाका जात जितने हैं, मैक्सिमम जगह पे आपका आउटरीच पब्लिक प्रोग्राम जो है वो हुआ है। आज आप लोग सब आए दूर दराज से और अपने अपनी बात यहाँ रखी है, आपके मसाइल को नोट किया गया है। मैं वहाँ कोई भी मसाइल आपका जो आपने बताया है उसको दोहराऊँगा नहीं, उसको डॉक्यूमेंट किया है, वो इस पर रिव्यू होगा और हम आपस में इसकी बातचीत करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल आप लोगों के लिए क्या हम कर सकते हैं। सरकार की जानिब से जो भी स्कीम्स हैं, यूनियन टेरिटरी की और हिंदुस्तान सरकार की स्कीम्स, वो इस इलाके में भी काम हो रहा है। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि फ़ोन का हर स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं। कोविड के दौरान आप लोगों ने ये जंग तकरीबन पहला फेज़ जो था, सेकंड वेव, फर्स्ट और सेकंड वेव, उसको आप लोगों ने तकरीबन काबू किया और जीता है मिलजुल के। इसमें पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, टीचर्स और ख़ास करके हमारे PRIs, पंचेस सरपंचेस ने बहुत काम किया दिन रात, और आप खतरे से बाहर अब निकल आए हो। लेकिन अभी भी जो है ये, चूँकि ये ऐसी वबा है, ऐसी बीमारी है कि किसी वक्त भी दोबारा से इसका रिकरेंस हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, उसका एहतियात आपने रखना है। मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी से ही ये बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ा जा सकता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आपने देखा होगा, लाइलाज बीमारियां हैं, और सारी बीमारियां हैं, गरीब आदमी उसका खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता, इलाज नहीं करवा सकता है, जबकि हर कोई चाहता है घर में बुज़ुर्गों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जो करीबी होते हैं उनका इलाज करवाना। इसको मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने गोल्डन कार्ड, जो आप आम भाषा में आप लोग मोदी कार्ड बोलते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का फोटोग्राफ है। और उससे बड़ी बात खुशी की कि हमारे यूनियन टेरिटरी में ऑनरेबल एलजी साहब ने सेहत कार्ड का नाम दिया और 100% उसको करने के लिए, देने के लिए लोगों को जो है वो हुक्म दिया है। चाहे अमीर है, गरीब है, शहर का आदमी है, देहात का है, हर किसी को वो कार्ड मिलेगा। तो आपको मुबारक मैं दूँ, इस ज़िले के अंदर 78 या 79% तक रजिस्ट्रेशन जो है, कल रात को मैं देख रहा था, लगभग अपने घरों में पहुंच गए। लेकिन इसको 100% करना है, और मैं ये चाहूँगा आप लोगों से सबसे कि आप 10-15 दिन के अंदर बहुत फोकस करें इसके अंदर। एक एक काम हम करते जाएंगे, आगे हम बढ़ते जाएंगे, हम हर काम में जो है रुकेंगे नहीं। इस काम को मुकम्मल करें, फिर हम और काम पकड़ेंगे। आप इसमें जो भी लोग रह गए, अपने सरपंच साहिबान, पंचेस के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। लोक मित्र जो मुझे सुन रहे हैं, कि आप हर किसी के घर को देखें, जिस घर में कोई रह गया है उसको कॉमन सर्विस सेंटर CSC जिसको बोलते हैं उस तक लाएं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि 100% कार्ड हर किसी को मिले और 5 लाख का इलाज फ्री आप लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगा।
वैक्सीनेशन फर्स्ट फेज़ में आप लोगों ने फर्स्ट डोज लगा दी, सेकंड डोज जिसकी ड्यू है वो लगाना लाजमी है। जब तक वो नहीं लगाएंगे, जैसे एंटीबायोटिक होता है साइक्लिक इफेक्ट होता है कि आपको पूरा वो कोर्स करना होता है, तो ये भी एक कोर्स है। आप जब तक पूरा कोर्स नहीं करेंगे तो पहले इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैक्सीनेशन 100% आप सेकंड भी करवाएंगे। सरकार की तरफ से जो कॉमन सर्विस सेंटर